ओके एवरीवन, तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे पार्ट 2 में। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है आईसीएसई थॉट वेल बाय अनअकैडमी चैनल पर। हमने यहां पर पार्ट 1 में छोड़ा था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर रैपिड रिवीजन। अब हम पार्ट 2 में इसके आगे बढ़ते हैं। ओके राइट नाउ एवरीवन, ओके जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये वाला हो गया। नेक्स्ट अब आप देखो, सेविंग मनी एग्जांपल पर हम वापस आते हैं। जो फर्स्ट केस में आपको समझाया था, अगर आपने वैसा सेव किया तो कितना बचेगा 10 हफ्तों के बाद। तो 100 रुपये फर्स्ट वीक आपने किया, तो फर्स्ट वीक का ही हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। ओके, यहाँ पर फर्स्ट क्या क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म हुआ, ये आप क्या लिखोगे 100। उसके बाद आप देखो सेकेंड वीक में आप 150 कर रहे हो, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हम सभी ने क्या पढ़ा था, डी क्या होता है, टर्म 2 माइनस टर्म 1। पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म, तो पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म कितना आ रहा है, 150 माइनस 100, तो ये कितना आ गया 50। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 50 है। अब इससे पहले आप ये भी चेक कर लो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो अगला टर्म क्या था, अगला 200 था, आपको याद होगा। 200 माइनस 150 भी 50 मिलेगा, मतलब ये अरिथमेटिक टर्म्स में चल रहा है, प्रोग्रेशन में चल रहा है। सो इफ यू कंटिन्यू इन दिस वे, तो 10 वीक्स मतलब क्या, n का वैल्यू क्या हो गया 10, और d का मतलब यहाँ पर d कितना है वैल्यू 50। ओके, d का आ गया 50। तो कैलकुलेट द टोटल सेविंग्स, तो S10 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हमको अगेन सम निकालना है, a d और n गिवन है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इट इज, हम लिख लेते हैं एक बार। ओके, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, हाँ, तो अब आप देखो n हमारा कितना है एवरीवन, मैं यहाँ पर हूँ। ओके n हमारा है 10/2, उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ a, तो 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200 हो गया, राइट। तो 200 आप लिख लोगे। उसके बाद प्लस n कितना है 10, तो 10 माइनस 1 आप करो डायरेक्टली, तो 9 आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस कितना है 50। ओके, तो 10/2 कितना होता है 5, उसके बाद 200 है, प्लस 9 इंटू 50 कितना होगा एवरीवन, 9 इंटू 50 कितना होगा, 9 5 टाइम 45 होता है, एक जीरो जोड़ दो, 450 हो गया। ओके, 450 प्लस 200 कितना आ गया, इट इज 650। 650 मल्टीप्लाइड विथ 5 रुपीज़ आपके पास बचेगा, एंड इट विल बी हाउ मच, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 65 इंटू 5 करते हैं, फिर एक जीरो जोड़ देंगे हम। ओके, तो 5 टाइम्स इज 25, 6 टाइम्स इज 30, 30 इंटू 32, तो 3250 आएगा एवरीवन। ओके, तो 3250 रुपीज़। कैलकुलेट द टोटल सेविंग आफ्टर 10 वीक्स, आपके पास कितना बचेगा, रुपीज़ 3250। कितना आ जाएगा, ₹3 3250, या फिर आप 3250 रुपया भी बोल सकते हो। ओके, 3250 भी बोल सकते हो। तो ये आ गया आपका इस पर्टिकुलर चीज़ का सॉल्यूशन। सेविंग मनी का जो एग्जांपल था, आपके पास इतना मनी बच जाएगा अगर आप कंटिन्यू ऐसे करते जाओ पूरे 10 हफ्तों तक। सोच लो कितना बड़ा अमाउंट हो गया, राइट। तो आई होप ये फॉर्मूला क्लियर सभी को। फॉर्मूला में हमने n का वैल्यू पुटअप किया 10/2, a हमारा 100 है, 2 टाइम्स ऑफ a कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। उसके बाद, अरे यहाँ पर डेसिमल दिख रहा है, आप देखो यही होता है, नो वरीज, फिर से लिख देता हूँ, 200 आएगा। ओके, उसके बाद प्लस 9 हमारा क्या है, 10 माइनस 1 हमारा 9 हो गया, और d हमारा 50 है, तो 9 इंटू 50 इज 450, 450 प्लस 200 इज 650, 10/2 इज 5, 650 इंटू 5 इज 325, 650 इंटू 5 इज 3250, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 65 इंटू 5 करके, और जीरो को एक ऐड कर दिया। ओके, ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। आई होप ये क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट नहीं है। किसी को भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पर बिल्कुल बताइएगा मुझे एवरीवन। आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी विल प्रोसीड। नेक्स्ट अब आप देखो, एडवांस प्रॉब्लम है, ये 5 मार्क्स का प्रॉब्लम है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या गिवन है, अब आप देखो, जब हम टर्म लेते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, ए। वैसे ही कॉमन डिफरेंस आता है, राइट, कॉमन डिफरेंस आता है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, एंड सो ऑन। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ओके, ये हमारा सेकेंड टर्म है। ऐसे ही जो nth टर्म बनता है वो क्या बनता है, a प्लस n-1 इंटू डी बनता है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर यूज हुआ है। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP, फिफ्थ टर्म, सॉरी फाइंड नहीं, द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 19 आपको गिवन है। तो फिफ्थ टर्म मतलब आप कैसे लिखोगे, T5 मतलब a प्लस
5 माइनस 1 इंटू डी आएगा तो 4d आप लिखोगे, तो a प्लस 4d कितना आ गया 19 के बराबर। ओके, इसके बाद आप देखो 10th टर्म 34 गिवन है, तो t10 आप निकालोगे, t10 कितना आ जाएगा a प्लस, तो 10th टर्म है 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, तो a प्लस 9d कितना आ गया 34। अब हमको इसमें निकालना क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसको और अच्छे से आपको ऑर्गेनाइज करके लिखना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, देन वी आर सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके, तो अब आप देखो t10 माइनस t5 हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। ओके, t10 माइनस t5, तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक साइड देखो a प्लस 9d, ओके, माइनस a माइनस 4d, और इस साइड आएगा 34 माइनस 19। तो यहाँ से a और a कैंसल, 9 माइनस 4 इज 5d, ओके, 34 माइनस 19 कितना हो गया 15 हो गया, राइट। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आपका निकल के आ रहा है 3, कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ से 3 आ गया एवरीवन। अब हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म भी हमको पूछा है, कॉमन डिफरेंस हमारा d इज इक्वल टू 3 आ गया। फर्स्ट टर्म अब हम निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, 3 का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो तो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। ओके, तो आप देखो t5 में हम डाल रहे हैं, तो हमारे पास t5 इक्वल टू क्या है, t5 इक्वल टू a प्लस 4 इंटू डी है, तो 4d मतलब 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और 12 इज इक्वल टू आ गया 19, तो a का वैल्यू 19 माइनस 12 मतलब 7 आ गया। ओके, तो आपका फर्स्ट टर्म 7 है, उसके बाद 3 ऐड करते जाओ, तो अब देखो 7 प्लस 3 कितना होता है 10, ओके, 10 हो गया, 10 प्लस 3 13, फिर 16, फिर फिफ्थ टर्म क्या आ गया 19, वैसे 10th टर्म आएगा 34, तो आप ऐड करते जाओ 22 25 28 31 34, 10th टर्म आ गया, राइट। तो ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने इसको सही किया है कि नहीं, और यहाँ से ये बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ से हमको a का वैल्यू मिल गया, a इज 7 और d इज 3। ओके, तो हमको क्या क्या पूछा था, फिर आप नीचे लिखोगे भी, ये सब इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे, रैपिड रिवीजन है इसलिए मैं अच्छे से आंसर यहाँ पर डिटेल वे में आंसर नहीं लिख सकता, वी विल डू इट इन सम अदर क्लास। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा 7 आ गया, डी हमारा 3 आ गया, ऐसे आप लास्ट में लिखोगे, द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3 इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन भी आप सभी को क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, अगर हो आप कमेंट बॉक्स पर बिल्कुल बता सकते हो। फॉर नाउ अब आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम हमारे पास। तो सबसे पहले क्या बोला है, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 10, तो a का वैल्यू हमको 10 दे दिया। ओके, उसके बाद सिक्स्थ टर्म हमारा 25 है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो जल्दी से निकाल लेते हैं इसको। अब आई होप आप सभी को पता है कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सिक्स्थ टर्म पूछा है, t6 कितना आ जाएगा, तो t6 एक्चुअली हमको गिवन है 25, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम a प्लस 5d के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म हमको 10 गिवन है, तो 10 आप यहाँ पर पुट कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 10 देन प्लस 5d। तो यहाँ से 5d को आप एक साइड ले सकते हो, अदर वैल्यूज को एक साइड ले सकते हो। 25 माइनस 10 कितना हो गया 15, तो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया 15/5 मतलब 3। ओके, कॉमन डिफरेंस आपका 3 आ गया यहाँ पर। अब हम सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको d पता है n 20 हो जाएगा, a पता है विच इज 10। तो अब आप फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो n/2, फिर क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n हमारा कितना है 20, तो 20/2, फिर 2a है, तो 2a मतलब 10 इंटू 2 कितना आ गया 20, फिर 20 माइनस 1 कितना होता है 19, और कॉमन डिफरेंस हमको गिवन है 3। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 10 मल्टीप्लाइड विथ 20 प्लस 19 इंटू 3 कितना होता है एवरीवन 57, तो 57 प्लस 20 कितना हो गया 77, 77 इंटू 10 कितना हो गया 770। तो सम ऑफ 20 टर्म्स आपका कितना आ गया 770 आपका आंसर है। ओके, आई होप ये सॉल्यूशन सभी को क्लियर है कैसे हमने सॉल्व किया। a प्लस 5d कैसे आया, क्योंकि ये हमको सिक्स टर्म गिवन है, तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बनेगा, 6 माइनस 1 हमारा 5 आ जाएगा। फिर आप इसको इक्वल करोगे, a का वैल्यू आपको 10 यहाँ पर गिवन है, 25 इज इक्वल टू 10 प्लस 5d 15, d का वैल्यू 15/5 आ गया 3। फिर सम ऑफ 20 टर्म्स निकालेंगे। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज हमको फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है।
है। तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का वैल्यू 20 बाई 2, a का वैल्यू 10 है, 10 इंटू 2 आ गया 20, और n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 मतलब 19, कॉमन डिफरेंस 3 गिवन है, 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 इज 57 प्लस 20 आ गया 77, 77 इंटू 10 आ गया 770 विच इज द आंसर। तो यहाँ पर क्या पूछा था सबसे पहले, वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, इट इज 3, ओके, और उसके बाद क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज 770। आई होप ये सॉल्यूशन सभी को क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, किसी को डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो, वी हैव मिसलेनियस प्रॉब्लम ऑफ 4 मार्क्स। सो यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, सम का वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स पर देना है एवरीवन, ओके। फाइंड द 12th टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म ऑफ द एपी, 3, 8, 18 ऐसे करके है, सॉरी 3, 8, 13 करके है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म आपका क्या आ जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 3 आप करोगे, 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, ओके। इसके बाद यहाँ पर कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 3 प्लस, क्योंकि फर्स्ट टर्म 3 है, उसके बाद n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी, तो इसका आ गया 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आप कमेंट बॉक्स पर आंसर करोगे इस मिसलेनियस प्रॉब्लम का। फिर सम ऑफ 12 टर्म्स क्या आएगा, तो सम ऑफ 12 टर्म्स यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको 12th टर्म मतलब लास्ट टर्म आपको गिवन है, तो आप सेकेंड वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हो, n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ओके। तो यहाँ पर 12 बाई 2 आ जाएगा 6, फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3 है, लास्ट टर्म कितना है, चलो मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ बिकॉज ये सेकेंड फार्मूला पर बेस्ड है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस यहाँ 11 नहीं होगा, 1 होगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके, 12 माइनस 1, ओके, 12 माइनस 1 कितना हो गया 11, और फिर इंटू 5, तो 55 प्लस 3 इज 58, तो यहाँ पर आ जाएगा 58, 58 प्लस 3 61, तो 61 इंटू 6 कितना आ गया 366, ओके। अब ये कैसे किया, तो 6 1 टाइम इज 6, 6 6 टाइम इज 366 हो गया। तो ये ऐसे बनेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन था, इसलिए आपको उतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं था। लास्ट टर्म क्यों गिवन था, क्योंकि 12th टर्म आपने जस्ट निकाला है और 12th टर्म तक का ही आपको सम यहाँ पर पूछा गया है, इसीलिए ये आसान हो गया। तो हमने a का वैल्यू 3 निकाला, 8 माइनस 3 इज 5, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a हमारा 3 है, प्लस 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाइड विथ 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 इज 55, 55 प्लस 3 इज 58। फिर सेकंड फॉर्मूला हमने यूज किया n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म इज 3 और लास्ट टर्म हमारा 58 आया यहाँ से। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या था, 12th टर्म निकालना था, सम ऑफ 12th टर्म निकालना था। तो 12th टर्म हमारा 58 है, सम ऑफ 12th टर्म कितना आएगा 61 इंटू 6 366, आंसर हो गया सॉल्व बहुत ही आसानी से। एक बार और आप सुन लीजिएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रॉब्लम फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, तो ये आपको सॉल्व करना है। ये सेल्फ प्रैक्टिस का पिछला तो मैंने सॉल्व कर दिया, सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन आप सब आंसर करोगे कमेंट बॉक्स पर। कमेंट करिए एवरीवन, तभी मुझे पता चलेगा कि आप सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अच्छे से समझ भी पा रहे हैं, ओके। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी वेयर द फर्स्ट टर्म इज 6, फर्स्ट टर्म आपको a का वैल्यू गिवन है 6 है, ओके। 15th टर्म, तो 15th टर्म आप कैसे लिखोगे, a प्लस 14d, तो a प्लस 14d आपका आ जाएगा 50, ओके। अब आप इसको सॉल्व कर लो, a गिवन है, a यहाँ पुट करो, d निकालो, d निकालने के बाद सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालो और आंसर करो कमेंट बॉक्स पर, ओके। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर है। सो अब हम जल्दी से देख लेते हैं हमने आज क्या क्या कवर अप किया। जनरल टर्म हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और सम ऑफ n टर्म्स का हमारे पास दो फॉर्मूला होता है विच इज n बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर सम ऑफ n टर्म्स इज n बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ a प्लस l, ओके। सो डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एवरीवन, यहाँ पर आप QR कोड है, स्कैन करो, वहाँ ज्वाइन कर लो, जितने भी वीडियोस हमारे आते हैं वहाँ सब आपको मिल जाएंगे। और ये हमारा लिंक है टेलीग्राम चैनल का, थॉटवेल चैनल का, ओके। सो प्लीज स्कैन इट एंड प्लीज ज्वाइन ओवर देयर। सो नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और कमेंट करिए तभी मुझे पता चलेगा आपको फीडबैक कैसा है। आंसर जरूर डालते रहिए। एंड नाउ सेशन हमारा एंड है, हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। टिल देन अच्छे से रहिए, मजे में रहिए, अच्छे से खाते रहिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन। गुड बाय एवरीवन।